राम जी, ज्ञानवान उस उत्तम पद में विराजता है जिसकी अपेक्षा से चंद्रमा और सूर्य पाताल में भासते हैं। इतना व्यापक, इतना ऊंचाई में उसकी चेतना व्याप रहती है कि चंद्रमा और सूर्य भी पाताल में, इतना ज्ञानी उत्तम पद में, ऊंचे में होता है। ये साधारण आदमी को समझ में ही नहीं आएगा। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं किसको? कि राम जी को बता रहे हैं, जो विनोद में मजाक में भी झूठ नहीं बोलते थे। ऐसे सत्यनिष्ठ राम जी के आगे उपदेश देना कोई साधारण गुरु का काम नहीं है। और राम जी कोई ऐरे गहरे को गुरु नहीं बनाते, अपने से कई गुना ऊंचे होते, वहीं मत्था टिकता है। हा? गुरु का स्थान कोई ऐरा गहरा नहीं ले सकता। गुरु की जगह ऐसा वैसा नहीं भर सकता है। कितनी भी सत्ता का हो, कितनी भी चतुराई का ढोल पीटे, फिर भी गुरु के लिए जो हृदय में जगह है, गुरु के सिंहासन पर किसी को बिठाया थोड़ी जाता है, कोई बैठ ही नहीं सकता। हे राम जी, तृणवत जानकर जिसने जगत को त्याग दिया है और सदा आत्म तत्व में स्थित है, उनको किसकी उपमा दीजिए? तृणवत समझ के जगत के सत्यता को त्याग दिया चित्त से, और सदैव आत्म स्थिति है, लेता देता खाता पीता करता कराता फिर भी अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप में रहता है। उस महापुरुष को किसकी उपमा दीजिए? अष्टावक्र कहते हैं जनक को, तस्य तुलना के न जायते। उस ब्रह्मवेता की तुलना किससे करोगे जनक? हे राम जी, उस ईश्वर आत्मा को कौन तोल सकता है? जब दूसरे उसके समान कोई हो तब तो तोले। उस ईश्वर आत्मा ब्रह्मवेता को कौन तोल सकता है? किससे तोलोगे? उसके समान कोई बाट हो तभी तो तोलोगे। दुनिया जहां दराज, जितने भी तेजस्वी बलवान हैं। अच्छा, किसी को परेशान होना हो, अशांत होना हो, तो आत्मज्ञानी गुरु के लिए फरियाद करे कि हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हमको तो कोई लाभ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हो जाएगा उसको। और जो उसके प्रति आदर भाव और विधेयात्मक विचार करेगा, उसकी तो बहुत प्रगति होगी। और निषेधात्मक विचार करेगा तो निषेध ही हो जाएगा। प्रकृति बड़ा ठीक गणित लगा देती है। हे राम जी, जितने भी तेजस्वी बलवान हैं, उन सबों में तत्ववेत्ता सर्वोत्तम है। तेजस्वी बलवान यशस्वी बुद्धिमान जितने भी धरती पे, उन सब से ब्रह्मज्ञानी सबसे ऊंचे। उसके आगे सब लघु हो जाते हैं और उस पुरुष को संसार के किसी भी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती। उसके आगे सब लघु हो जाते हैं। जैसे कीड़ी से मकोड़ा बड़ा है, मकोड़ा से चूहा बड़ा है, चूहा से कबूतर बड़ा है, कबूतर से फलाना पक्षी बड़ा है, उससे फलाना ढोर बड़ा है, सबसे बड़ा हाथी है। लेकिन सुमेरु पर्वत के आगे हाथी भी लघु हो जाता है। हे राम जी, जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं, तैसे ही वह पुरुष पूर्णिमा के चंद्रमावत दैवी गुणों से शोभायमान हो जाता है। बहुत कहने से क्या है, ज्ञात ज्ञेय पुरुष आकाशवत हो जाता है। वह न उदय होता है और न कभी अस्त होता है। विचार करके जिसने आत्म तत्व को जाना है, वह उस पद को प्राप्त होता है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित होते हैं। है ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जिस आत्म पद में स्थित है, उसी पद में वो ज्ञानवान स्थित होता है। इक्वल ब्रह्मा विष्णु महेश। जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित होते हैं, वहीं वह आत्म तत्ववेत्ता स्थित होते हैं और सभी उस पर प्रसन्न होते हैं। प्रकट आकार उनका भासता है, पर हृदय अहंकार से रहित होता है। उनका प्रकट आकार तो भासता है कि ये है लीलाशाह बापू जी 5.5 फुट के 5 फुट ये है प्रकट आकार तो भासता, लेकिन हृदय में अहंकार शून्य है। ये देह, इतना ही देह में हूं, ऐसा नहीं। वो जो है वो है। हे राम जी, ब्रह्म हत्या से भी
ज्ञानवान पुरुष को कुछ पाप नहीं लगता है, और जो अश्वमेघ यज्ञ करे तो भी कुछ पुण्य नहीं होता है। ज्ञानी को सारा संसार मिलकर भी कोई मदद नहीं कर सकता, और सारा संसार उल्टा होकर टंग जाए तो ज्ञानी की हानि नहीं कर सकता, और उसे शूली पे चढ़ा सकता है, सुकरात को जहर दे सकता है, लेकिन उसके शरीर तो तंग कर सकता है, उसको नहीं कर सकता। सारा संसार मिलकर ज्ञानी की मदद नहीं कर सकता। हाँ, लोग बोलते बाबू कोई काम काज हो तो हमारी मदद नहीं जरूर है, तो क्या भाई याद करें, और बोलते भी आपने तो बड़ी मदद किया भाई। हाँ भाई, जैसी दुनिया ऐसा वो खेल खेल के चला जाता है राम जी, उनके निश्चय में जगत जीव कोई नहीं, और वह चारों प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्णता को प्राप्त होते हैं। किसी और से भी उनको न्यूनता नहीं होती। वह सर्व संपदा संपन्न विराजमान होते हैं। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा न्यूनताओं से रहित होकर विराजता है, तैसे ही यद्यपि वह भोगों को सेवता है तो भी वे उनको दुखदायक नहीं होते। यद्यपि वो भोगों को सेवता है, रथ में बैठेगा, राजा होकर राज्य करेगा, योद्धा होकर युद्ध करेगा, भिक्षुक होकर भीख मांगेगा, सब करते कराते भी अपने चित्त में कहीं कर्तृत्व भाव से लेपायमान नहीं होता। हे राम जी, ऐसे ज्ञानवान पुरुष विष्णु नारायण के अंग हो जाते हैं। जैसे सुमेरु पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता है, वैसे ही वह ज्ञानवान पुरुष दुखों से कभी भी चलायमान नहीं होते। ऐसे जो ज्ञानवान पुरुष हैं, विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे और लोगों ने तो हाँ बोल दी। वशिष्ठ ने कहा नहीं, अभी उनमें तो अभी रजोगुण है, विलासी राजा में से विश्वामित्र बने हैं, अभी ब्रह्म ऋषि नहीं है, अभी तो राज ऋषि है। बोले कि हम राज ऋषि कैसे, तो प्रयत्न किया, फिर भी वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि नहीं बोल रहे थे। तो पहले ही राजवी तो थे, लड़ाई झगड़ा मार काट तो पहले ही था उनका, तो एक शौक था, हॉबी। वशिष्ठ जी के बेटे मार डाले, वशिष्ठ के बेटे मार डाले। एक दिन वशिष्ठ जी पुत्र शोक में गए गंगा में कूदने को, तो गंगा जी का पानी घट हो गया। फिर वहां से दूर चले गए और पत्थर बांध के हर गंगे, तो गंगा प्रकट हो गई। बोले आप तो ब्रह्मवेता हैं, आपको तो हर्ष शोक नहीं, और आपके पुत्र मरने का शोक करके आप आत्महत्या करें। बोले चल रही तू क्या मेरे को उपदेश देती है, मैं थोड़ी मर रहा हूं। तो मेरे चित्त को गंगा जी ने हाथ जोड़ ली। वशिष्ठ जी 1.5 लाख वर्ष जिए, कल्प करते करते करते। चवन ऋषि 60,000 वर्ष जिए। अब 1.5 लाख वर्ष जिए हुए महापुरुषों का कितना निचोड़ होगा, कितना ऊंचा अनुभव होगा। हाँ जी। हे राम जी, ऐसे जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे वन में विचरते हैं और नगर द्वीप आदि नाना प्रकार के स्थानों में भी फिरते हैं। कभी वन में रहे, कभी नगरों में रहे, कई स्थानों में रहे, अपने चित्त में दुख नहीं होता उनको। तरती शोकम आत्मवित्त, आत्मवित्ता सारे शोक समुद्र को तर जाता है। और शत्रुओं को मारकर शासन भी करते हैं। राज्य करते हैं, शत्रुओं को बराबर ठिकाने लगा के शासन भी करते हैं। कितने श्रुति स्मृति के अनुसार कर्म करते हैं। कोई भोग भोगते हैं, कोई विरक्त होकर स्थित होते हैं। खूब भोग भोगते, ठाठ माठ से मौज से रहते, तो कोई बिल्कुल सादगी से रहते हैं, कोई ललनाओं के साथ विचरण करते हैं, तो कोई विरक्त होकर रहते हैं, कोई स्वर्ग में अप्सराओं के गीत नाच देखते हैं, तो कोई भूमंडल की गिरी गुफा में समाधि मस्त में बैठे, तो कोई आचार्य बनकर दूसरों को उस रंग में रंगने क्यों लगे हैं। ऐसे आचार्य भी कभी देखो तो भीड़ में, तो कभी एकांत में, कभी लेने में, तो कभी देने में, तो कभी सब खंखेर के चल देने में भी वही थे।
आश्चर्यो त्रिभुवन जयी राजे राजवताम युवे युवा स्त्री स्त्रिया। राजा मिले तो बड़े राजा राजकारण की बात में, युवान मिले तो बड़े जुआन, बालक मिले तो बालक, माया मिले तो बड़ी सासू की नाई, उनको भी संभाल। क्योंकि आत्मा सब कुछ बन के बैठा है, तो जो सब कुछ बन के बैठा उसमें एकाकार हुए पुरुष को सब स्नेह करते, सबको अपना ही लगते। ज्ञानी के प्रति सबको अपनापन लगता है। सभी धर्म, सभी पंथ, सभी मत वालों को अपनापन लगेगा जो भी उसके निकट आएंगे। ज्ञानवान से मिलो तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम कोई नए महात्मा से मिले के, लगेगा कि हाँ ये तो अपने ही है, क्योंकि उसकी नजर में अपनात्व इतना परिपक्व है, भेद है ही नहीं ज्ञान की नजर में। एक्सरे मशीन एक बार फोटो लेती है ना तो आपके रक्त के कण डिस्टर्ब हो जाते हैं, वहां रास्ता ही बन जाता है। 7-7 परतों को चीरकर हड्डियों का फोटो लेती है एक्सरे, तो वे किरण एक प्रकार की परतों को धुंधला कर देते हैं। क्यों? 7-7 परतों का जो एक्सरे लेती है फोटो, तो परतों को धुंधला कर देती है। तो वो जड़ मशीन हड्डियों के फोटो लेती है तो 7 परतें धुंधली हो जाती है। तो ज्ञानी की नजर पड़ती है तो आपके अंतःकरण, आपके आत्मा और उसके बीच जो ये अज्ञान की और दूसरी परतें हैं वो भी ज्ञानी की नजर से धुंधली हो जाती। तो ज्ञानी की तो दृष्टि से भी फायदा होता है, ज्ञानी के वाणी से भी फायदा होता है। ऐसा ज्ञानी बोले तो ठीक है, नहीं बोले खाली बैठे रहते तभी भी बहुत लाभ होता है अपने को। रमण महर्षि चुपचाप बैठे रहते, मोरारजी भाई देसाई उनके चरणों में शांति से बैठे, बड़ा लाभ होता है, शांति मिलती है। ये बात तो मोरारजी भाई देसाई ने शिकागो के गणेश टेम्पल में कही थी, हम नहीं थे वहां, लोगों ने बाद में बताया। मोरारजी भाई देसाई बोलते हम IAS ऑफिसर से लेकर प्राइम मिनिस्टर पद तक की यात्रा की, लेकिन आज भी मुझे कहना पड़ता है कि रमण महर्षि के चरणों में बैठने से जो शांति मिली थी, जो सुख हृदय का मिला था, वैसा प्राइम मिनिस्टर पद में भी नहीं। जब जिनके हाजिरी मात्र से प्राइम मिनिस्टर पद का सुख भी तुच्छ हो जाता है और 1-2 व्यक्ति नहीं कई व्यक्तियों को वो सुख देते हैं, तो उनको कितना सुख उनके पास कितना होगा। अपने जाते हैं, अपने जैसे हजारों लाखों को बहुत संतुष्ट और सुखी कर देते हैं, तो उनके पास आखिर ऐसी कौन सी चीज है कि घटती भी नहीं। योगी तो 12 साल तप किया और सिद्धाई प्राप्त की पानी पे चलने की, और अखबारों में डाल दिया कि हम सिद्ध योगी पानी पे चल सकते हैं, फलानी तारीख कहाँ करिया के पानी पे चल के दिखाएंगे। एक बार में फोटो आया कहाँ करिया पे भीड़ इकट्ठी हो गई और DSPO ने अपना फोर्स PSI BSI लगा दिए। DSP खुद भी नजीक खड़े हो गए कि अपन भी देखें। हाँ, और वो बाबा जी दिखाने गए तो अभी ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं, अब तो सिद्धाई के बल से प्रभाव डालना है। तो व्यक्तित्व है, परिचिन्नता है, जो पानी में पैर रखे तो डूब गिरे, फिर दोबारा क्या तो गिरे, मुंह बचा के भागे होए करके। तो कुछ विशेष व्यक्ति विशेष बनकर प्रसिद्ध होना या कुछ पाना, ये तो जीव का काम है। ज्ञानी कुछ विशेष बनने की कोशिश नहीं करते, जो है उसको जानकर उसी में एकाकार हो जाते, तो सब विशेषों का बाप बन जाता है। सारे जो विशेष व्यक्ति हैं उनसे भी ज्ञानी जो निर्विशेष है वो सर्वोपरि विशेष हो जाता है। जोगी बने, तपस्वी बने, कुछ बने, सेठ बने, राजा बने, लेकिन ज्ञानी तो एक साथ सब रूप में जो है उससे एक होकर सभी बना बनाया है, बिना मेहनत के उसको तो राज्य मिल गया। सा वो तो योगी बना है, वो राजा बना है, लेकिन जिससे बना है उसमें ज्ञानी एक हुआ है। तो ज्ञानी समझता कि सभी हम बने बैठे हैं तो मौजी मुंह पर, उसको कुछ बनना नहीं पड़ता। ब्रह्मा होकर हम सृष्टि करते, विष्णु होकर पालन करते, शिव होकर संहार करते। ज्ञानी जैसा तृप्त और कोई नहीं मिलता। ज्ञानी को जो अनुभव होता है आत्मवेता को, उसकी बराबरी देव सुख भी कुछ नहीं कर सकता, यक्ष गंधर्व भी कुछ नहीं। ऐसा होता है ज्ञानवान का सुख। और सत्संग आत्मज्ञान का सुनकर उसी विचार को महत्व देना चाहिए।
हे राम जी, जैसे माता की पुत्र पर दया और ममता होती है, वैसे ही वे सब पर दया करते हैं। जैसे कमलों के निकट भंवरा जाता है तो वे उसको विश्राम का स्थान देते हैं और सुगंध से उनको संतुष्ट करते हैं, वैसे ही संत जन निहाल कर देते हैं। हे राम जी, ऐसे संत जन इस लोक और परलोक में भी सुख देने वाले हैं। जिन पुरुषों में ऐसे गुण पाइए वे ही सच्चे संत हैं। जैसे जहाज के आश्रय से समुद्र के पार हो जाते हैं, वैसे ही संत जन संसार समुद्र से पार करने वाले हैं। जिनको संत जनों का आश्रय हुआ है वे ही लोग तरे हैं। हे राम जी, जिनको संत पुरुषों का आश्रय मिला है वे ही तरे हैं। जैसे जहाज के आश्रय से दरिया पार कर लेते हैं लोग, ऐसे ही संत का संग सानिध्य आश्रय मिलता है तो तर जाते हैं। हम भी अपनी साधना बल से कुछ भी करते तो इतना नहीं मिलता जितना गुरु की कृपा से हमें मिला। हे राम जी, महापुरुष और संत जन मल्लाह है, उनका युक्ति रूपी जहाज है, उसी से संसार रूपी समुद्र तर जाएगा और उपाय कोई नहीं। और उपाय कोई नहीं है, और उपाय कोई हो ही सकत न। हम कही तनो तन सुकाय पिंजर किए, धरे रही न दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। मनमाना साधन करने जाए कितना भी कर दे कछु न होई था। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मंगल तो अपने तप से कर सकता है, लेकिन परम मंगल परम तत्व का अनुभव विश्रांति। हे राम जी, यही परम कर्म कोटि नाम यज्ञ जप तप क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रता। पूरे कल्प तक के यज्ञ जप तप व्रत का सार यह है कि आप आत्मवेता महापुरुष के हृदय में आपके लिए संतोष हो। उसका हृदय, महापुरुष का हृदय आपके प्रति ज्ञान भाव के संकल्प करने के मूड में आ जाए। सारे पूजा पाठ व्रत नियमों का फल यही है कि तुम्हारे हृदय में परमात्मा को पाने की प्यास पैदा हो और तुम्हारा ऐसा आचरण हो कि ज्ञानवान के चित्त से छलके वो परमात्मा अनुभव। हे राम जी, ज्ञानवान गुरु सतशास्त्रों का उपदेश करे और शिष्य अपने अनुभव से ज्ञान पावे, अर्थात गुरु, अपना अनुभव और शास्त्र, जब ये तीनों इकट्ठे मिले तभी परम कल्याण होता है। अपना अनुभव, अपना पुरुषार्थ, सताचरण का शास्त्र सम्मत और गुरु की कृपा, तीन जुड़ जाए। शिष्य का पुरुषार्थ एक पंख, गुरु की कृपा दूसरा पंख। एक पंख कितना भी बलवान हो न हो सकता। हे राम जी, जिस देश में संत जन रूपी वृक्ष नहीं है और जिनकी फलों सहित शीतल छाया नहीं है, उस निर्जन मरुस्थल में एक दिन भी न रहिए। जहाँ संत रूपी विशाल वृक्ष नहीं है और जिनकी करुणा कृपा रूपी छाया नहीं, उस देश को मरुभूमि समझकर त्याग दो। और जहाँ संत का संग सानिध्य मिले, खाने पीने को न मिले, चंडाल के घर की भिक्षा ठीकरे में लेकर खानी पड़े, लेकिन संत जनों का संग मिलता है तो, क्योंकि अन्य ऐश्वर्य भोगने वाला तो अंत में नरकों में जाएगा, लेकिन संत का संग वाला तो अंत में परमात्मा से मिलेगा। इसीलिए उज्जवल भविष्य है। चांडाल के घर की भिक्षा ठीकरे में खानी पड़े और संत का सानिध्य मिलता है तो वो जगह नहीं छोड़ना, अन्य ऐश्वर्यों का त्याग कर दे, क्योंकि अन्य ऐश्वर्य अंत में गर्त में डाल देंगे और संत का सानिध्य अंत में अनंत से मिला देगा। इसलिए कहते हैं सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे। फकीर के साथ भीख मांग के रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। हे राम जी, उनके देश उदारता, धीरज, संतोष, वैराग्य, समता, मित्रता, मुदिता और उपेक्षा है।
उनमें अज्ञान प्रवेश, वे अच्छे से मित्रता करते हैं, जो निपटने वाला उपेक्षा करते हैं। तो ये जो ज्ञानवान के लक्षण है, योग वशिष्ठ बार बार पढ़े और सात्विक भोजन करे, जप ध्यान करे, तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, जिनके हृदय रूपी आकाश में आत्म विवेक रूपी चंद्रमा प्रकाशता है, वह पुरुष शरीर नहीं मानो क्षीर समुद्र है। उसके हृदय में साक्षात विष्णु विराजते हैं। जो कुछ उनको भोगना था वह उन्हें भोगा, और जो कुछ देखना था वह भी देखा। फिर उन्हें भोगने और देखने की तृष्णा नहीं रहती, और आत्मरूप आत्मबोध से आनंदित होता है। तुर्यावस्था में स्थित होकर हर्षवान होता है, ज्ञानवान होता है। तो तुर्या क्या है? तीन अवस्था आती है। अभी जो बोल रहे हैं उसको जागृत अवस्था बोलते हैं। रात को स्वप्न आता है उसको स्वप्न अवस्था बोलते हैं, और गहरी नींद होती है उसको सुषुप्ति अवस्था बोलते हैं। ये तीन अवस्था में सब लोग जीते हैं। ज्ञानी तुर्य अवस्था में पहुंच जाता है, जो जागृत को जानता है, स्वप्न को जानता है और सुषुप्ति को जानता है, उसमें ज्ञानी जगे, वो तुर्य अवस्था है। इसका वर्णन क्यों करते हैं कि तुम भी उस तुर्य अवस्था में जगो। जागृत आया बदल गया, स्वप्न आया बदल गया, सुषुप्ति आई बदल गई। तुर्या, तो तुर्यावस्था में ज्ञानवान के आत्मा, और वैसे वास्तव में सब तुर्या में ही है। कल की जागृत चली गई तो तुम थोड़े चले गए, कल का स्वप्न चला गया तुम थोड़े गए, सुषुप्ति गई तुम थोड़े गए, लेकिन कल जैसा था उस समय तुम उसमय हो गए। ज्ञानी उसमें जागृत रहता है तुर्यावस्था में, और अज्ञानी लोग तुर्यावस्था की पता नहीं, इसीलिए ज्यादा दुख भोगता है और करा करा सब चट हो जाता है उसका। और ज्ञानी सभी दुखों के बीच भी सुखी रहता है, क्योंकि अवस्थाएं सब बदलती हैं, डटा रहता है। हे राम जी, जो कोई उनके निकट आता है वह भी शीतल हो जाता है, क्योंकि वे सदा निरावरण स्थित होते हैं। ज्ञानवान सबका आश्रय दाता है। देखो जी, अभी सुना था कि पार्श्वी अंश, मानवीय अंश और ईश्वरीय अंश, तीन अंशों का घटक हमारा मनुष्य जीवन है। तो जिसको अपने ईश्वरीय अंश का पूरा ज्ञान हो गया उसे ज्ञानवान कहते हैं। उसके संग से मानव को बहुत लाभ होता है। उसके शरीर से आध्यात्मिक व्यवस निकलते हैं, उसकी निगाहों से आध्यात्मिक ओरा निकलती है, उसकी वाणी से आत्मिक अनुभव संपन्न वचन निकलते हैं। उसका चित्त, उसका ईश्वरीय अनुभव सबका आश्रय स्थान होता है। उसके चित्त में प्रसन्नता, शांति, वैराग्य, मुदिता आदि सद्गुण स्वाभाविक निवास करते हैं। ऐसे ज्ञानवान जहाँ रहते हैं वो जगह भी उस आभा मंडल से संपन्न हो जाती है। इक्ष्वाकु राजा ने मनु महाराज का आह्वान किया था कि राजपाट तो भोगा, सोने की थाली में भोजन करके भी देखा, अप्सराओं और ललनाओं, अप्सराओं नहीं सुंदरियों और ललनाओं से चंवर डुलवा के भी देखा, लेकिन महाराज आयुष्य तो नाश हो रही, मौत आकर ग्रास कर लेगी। तब मनु महाराज ने कृपा करके कहा कि तुम नित्य अंतर्मुख रहो, तुम्हारा राग और द्वेष चला जाएगा। हे और उपादेय, ये छोड़ना है, ये पकड़ना है, इसी में जीव झक मार के खत्म हो जाता है। अपने आत्मा को न छोड़ना है न पकड़ना है, उसमें उसको तो खाली जानकर विश्रांति पाना है। अपने आत्मा के बिना, स्व के सुख के बिना कहीं पकड़ो और छोड़ो। अच्छी चीज है तो पकड़ो, और पकड़ा है तो उसको संभाल संभाल के मरो। बुरी चीज है तो उसको छोड़ो और धकेल धकेल के मरो। अपना आत्मा न अच्छा है न बुरा है, अपना आत्मा तो अपना आपा ही है। वो ईश्वरीय अंश, उस ईश्वरीय अंश को ज्यों का त्यों जताने वाले पुरुष ज्ञानवान कहे जाते हैं। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देखत ब्रह्म समान सब माही। कहिए तासो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संत जन परम शांत, गंभीर
और ऊंचे अनुभव रूपी फल से युक्त वृक्ष के समान हैं। उनके यश, कीर्ति और शुभ आचार फूल और पत्ते हैं। ऐसे संत जनों की संगति जब प्राप्त होती है तब जगत के राग द्वेष रूपी तम मिट जाते हैं। जैसे किसी मजदूर के सिर पर भारी बोझ लदा हो और वह तपन से दुखी हो, पर वृक्ष की शीतल छाया प्राप्त होने पर वह शीतल हो जाता है, फल खाकर तृप्त होता है और थकान का कष्ट दूर हो जाता है, वैसे ही संतों के संग से मनुष्य सुख को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों से मनुष्य सुख को, संतों के संग से सुख को प्राप्त होता है। महाराज, हमको वाइन मिल जाता तो हम सुखी होते हैं, हमको 5 स्टार होटल मिल जाती तो सुखी हो जाते। तो संतों के संग से सुख मिलता है, तो वैसे हम दूसरों को नहीं मिलता कि ना, दूसरों को हर्ष मिलता है। जहाँ हर्ष है वहाँ शोक रहेगा। सुख हृदय की चीज है, लेकिन शब्दों की के साथ अन्याय हो जाता है। जहाँ शास्त्रीय ढंग से सुख कहा गया है वो आत्मिक सुख की बात है। वहाँ सुविधाजन्य जो सुख है उसे हर्ष बोलते हैं। जितना हर्ष लेगा उतना शोक होगा, जितना बाहर से सुख लेगा उतना ही बाहर से डरपोक रहेगा, खिन्न रहेगा और निस्तेज हो जाएगा। और जितना सच्चा सुख लेगा उतना बलवान रहेगा, आत्मिक बल से संपन्न रहेगा। तो संतों के संग से हृदय का सुख मिलता है, सुख मिलता है, और बाहर से सुविधा मिलती है। सुविधा में और सुख में फर्क है। सुविधा इंद्रियगत ज्ञान के जगत में आबद्ध करती है और सुख जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है। भीड़ भाड़ से डरते हैं, क्यों? कि भाई शांति प्रिय है। लेकिन जिसको आत्मिक सुख पूरा मिल गया उसके लिए भीड़ हो चाहे एकांत हो, सब में उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। युद्ध के मैदान में बंसी बज रही है, ऐसा सुख स्वरूप कृष्ण का अपना आपा है। तो संतों के संग से आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है। और ज्यों ज्यों सुख में विश्रांति पाता है उतना उतना आत्मिक बल बढ़ता है। रिद्धि सिद्धियां भी विश्रांति की ही जन्म, विश्रांति आंतरिक सुख की गहरी अवस्था ही विश्रांति है। विश्रांति ही रिद्धि सिद्धियों की उद्गम भूमि है। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है और वो प्रसाद ही सारे सिद्धियों के द्वार खोल देता है। हाँ जी। हे राम जी, फूलों के बगीचे और सुंदर फूलों की शैया आदि विषयों से भी ऐसा निर्भय सुख नहीं प्राप्त होता जैसा संतों की संगति से प्राप्त होता है। हे राम जी, कभी वसंत ऋतु भी सुख का स्थान हो, नंदन वन भी सुख का स्थान हो, उर्वशी आदि अप्सराएं पास आई हो, चंद्रमा निकला हो, कामधेनु विद्यमान हो और इंद्रियों के सारे सुख प्राप्त हो, तो भी वह शांति प्राप्त नहीं होगी जो ज्ञानवान के संग से प्राप्त होती है। ये आंतरिक शांति, सोने की खाट हो, रेशम की नवार हो, पूनम की रात हो, केवड़े का अत्र छिटका हो और अप्सरा आकर चंपी चरण करे और चरण चंपी करती हुई अप्सरा गले लगे, सारे भोग तैयार हो, फिर भी वो संतों के संग से जो आत्मिक सुख मिलता है उसके आगे वो नगण्य है। उनसे तो परिणाम में दुख, क्लेश, अशक्ति, दीनता, हीनता मिलेगी और संतों के सत्संग सानिध्य से परिणाम में पवित्र सुख के द्वार खुलते खुलते परमात्मा मिलेंगे। शुकदेव जी महाराज देवताओं को मना करते हैं कि तुम सत्संग के अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे लिए संकल्प नहीं करूंगा। देवता बोलते हैं कि स्वर्ग का अमृत तुम्हारे परीक्षित को हम दे देते हैं और बदले में हमको आप अपने सत्व का, अपने सत्संग रूपी सत्व का, कथा का अमृत दीजिए। सुखदेव जी कहते कि स्वर्ग का अमृत पीने से तो पुण्य नाश होता है, अप्सराएं मिलती है, और सत्व का सत्संग, सत्संग का सत्संग, सत्संग का अमृत तो पाप नाश करता और अंत में परमात्मा दिलाता है।
तो देवता लोग तुम बड़े चालबाज हो, कोहिनूर लेकर कांच का टुकड़ा देना चाहते हो। सुखदेव जी ने इनकार कर दिया। ये है सत्य सुख, आत्मिक सुख। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। उस आत्म पद के बिना अंतरात्मा के जीव की प्यास नहीं जाएगी, तपन नहीं जाएगी। संसार तापे तपता नाम योगो परम औषध। संसार के ताप में तपने वाले जीवों के लिए परमात्मा ध्यान, परमात्मा योग परम औषध कहा गया है। हाँ।